Hello bachcho, let's see the question, and the question is what is H plus in mole per liter of a solution that is 0.20 mole molarity in CH3CONA and 0.1 molarity in CH3COH। मतलब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमारे पास एक सॉल्ट दिया हुआ है ना, और एक हमारे पास वीक एसिड दिया हुआ है जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलारिटी है और जो हमारे पास सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन हमारे पास 0.2 मोलारिटी है। हमें करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में ये जो सोल्यूशन हमें मिल रहा होगा वहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन हमें फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर फोकस होकर देखना है। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग देखते हैं हमारे पास जो सॉल्ट है CH3COONA, और हमें पता है हमारे जो सॉल्ट हुआ करते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाया करते हैं। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब ये आपको CH3CO माइनस प्लस Na प्लस यहाँ पर आपको देने वाला है। तो अगर इसका इनिशियल मोल हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन का 0.2 मोलारिटी दिया हुआ है ना, ये इनिशियल है t=0 टाइम पे। तो जब ये t एंड मतलब जब ये हमारा इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका होगा, ये हमारा जीरो, ये हमें 0.20 CH3CO माइनस आयन देगा और ये हमें 0.20 Na प्लस आयन देगा, मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। अब हम लोग अपने वीक एसिड की बात करते हैं, जो हमारे पास CH3COOH है। ये जब डिसोसिएट होगा, क्योंकि ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ये बहुत कम होता है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते ये, और साथ में रिवर्सिबल भी हुआ करते हैं। तो ये CH3CO माइनस और H प्लस यहाँ पर आपको देने वाले हैं। अब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास 0.10 मोल दिया हुआ है, 0.1 मोलारिटी दिया हुआ है। तो ये t=0 टाइम है। तो ये जब इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे, है ना, ये इक्विलिब्रियम जो हमारा अचीव करेंगे, तो उस टाइम पे हम सपोज करते हैं कि इसका x पार्ट डिसोसिएट हुआ होगा, इसलिए ये आपको 0.10 माइनस एक्स, और ये आपको x, और ये भी आपको x पार्ट ये आपको देने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज देखते हैं, CH3COO माइनस आयन जो है वो ऑलरेडी हमें सॉल्ट से मिल रहा है जिसका कंसंट्रेशन 0.20 है। तो हम यहाँ पर 0.20 को ऐड कर सकते हैं, इतना हमारे पास CH3CO माइनस आयन है। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करने जा रहा हूँ, आप वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल पे यहाँ पर बच्चों होता क्या है कि ये जो आपका CH3COOH का कंसंट्रेशन है ना, जो कि हमें एक्चुअल में गिवन है, ये 0.10 माइनस एक्स, ये एक्चुअल में आपका ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया वीक एसिड का जो DOD होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो बहुत कम होता है, इसलिए हम मान सकते हैं। ऐसे ही हम लोग जब CH3COO माइनस आयन की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो इसका हमारे पास कंसंट्रेशन कितना है, 0.20 प्लस एक्स है। तो आपको पता है कि ये x की जो वैल्यू होती है DOD, ये बहुत छोटी होती है, इसलिए हम इसको भी 0.20 एज्यूम कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन को हम लोग ऑलमोस्ट करने वाले हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि हमारे पास मिलने वाला है, जो हमारे पास Ka होता है। आपका Ka यहाँ पर कितना होगा बेटा, Ka किसका जो आपका फॉर्मूला बनेगा, आपके पास CH3COO माइनस, साथ में H प्लस, और ये आपका डिवाइड बाय बनेगा CH3COOH। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर आप इनकी वैल्यू रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। Ka की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁵, है ना। CH3CO माइनस का जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास 0.20 गिवन है। H प्लस का हमें यहाँ पर निकालना है, और डिवाइड बाय हमारे पास CH3COH, इसका भी हमारे पास जो कंसंट्रेशन है ऑलरेडी हमारे पास CH3COH का यहाँ पर आ चुका है 0.10। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट, देखो ये कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, इस 2 से आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आपके पास 0.9 आएगा। हम इसको फाइनली कह सकते हैं कि H प्लस हमारे पास जो होगा बच्चों, वो आपके पास क्या होगा, 9 इंटू 10⁻⁻⁶ आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। थैंक यू बच्चों।